जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज के दिन तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनता है उस पर भगवान विष्णु और तुलसी माता की विशेष कृपा होती है। उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। कभी भी उन्हें आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। तुलसी माता की कथा जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्य का उदय हो पाता है और सभी प्रकार के फिर सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और भगवान विष्णु को जो कि तुलसी अति प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आते जाते। इसलिए चाहिए कि माता तुलसी का पूजन करें और तुलसी वृक्ष के नीचे जो कि दीपक जलाना चाहिए। इससे माता तुलसी अपना कृपा प्रदान करती हैं। माता तुलसी के विवाह जो कि भगवान शालिग्राम के साथ पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक के महीने में हुआ था और प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ माता तुलसी का पूजन करते हुए कथा भी श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता तुलसी का कृपा प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। अगर आप एकादशी व्रत, द्वादशी पारण तिथि के दिन ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हो। तो तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा जो कि बड़ा ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चलकर जलांधर के नाम से पराक्रम में दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जलंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर जो कि महाराज था, अपनी सत्ता के मध्य में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से फिर परिजात होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलांधर की पत्नी वृंदा अब पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलांधर ना तो मारा जाता था और ना ही परिचित होता था। इसलिए जलांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पति वृत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली ही ब्राह्मण कर रही थी, वहाँ पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलांधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलांधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था।
अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलांधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता न चल पाया। जलांधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता से व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलांधर जोग भगवान शिव से युद्ध कर रहा था। वह युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह कदापि होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई, वहाँ पर तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकती। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बारंबार माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं और पापों से मुक्त होकर कुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्ति हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करता है, भगवान शालिग्राम का पूजन करता है, तुलसी माता का पूजन करता है, उन्हें सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा से, माता तुलसी, माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अब सुनिए विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। आरती विष्णु भगवान की, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओ माँ लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय तुम पतिव्रता देवी। ओम विष्णुआय नमो नमः। पंपाकुशा एकादशी को साल भर की सभी महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन उपवास रखने से भक्तों को उत्तम स्वास्थ्य, धन और अन्य सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। और यह भी माना जाता है कि पंपाकुशा एकादशी व्रत का पालन किए बिना किसी भी मनुष्य को उसके पापों से कभी मुक्ति नहीं मिल पाती, और उनके बुरे पाप जीवन भर, यहाँ तक कि अगले पिछले जन्मों में भी उनका पीछा करते ही रहते हैं। इसलिए हर भक्त को चाहिए, हर सनातनी को चाहिए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का उपवास अवश्य रखें। इस दिन किए गए उपवास का फल 1000 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर होता है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, और एकादशी के अंत तक यानी कि द्वादशी तिथि तक आपका उपवास फिर जारी रहता है। व्रत का पालन करने वाले भक्तों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी तरह के जीव हिंसा, निंदा, बुराई, किसी तरह का नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि व्रत वाले दिन भक्तों के घर में कोई कलह कलेश भी नहीं होनी चाहिए। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताया, अब कृपया करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले कि राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पंपाकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों के हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संग मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मनु चीर काल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके दर्शन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती।
अगर अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी भी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होते हैं भगवान शिव की निंदा करता है और भगवान विष्णु के लोक में वह स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार अगर कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्र की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगी बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री धन और मित्र देने वाली है। हे धर्मराज, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अन्य से विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजन, वह पुरुष मृत्यु पक्ष के 10, पिता के पक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज क्रूर की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पंपा कुंसा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे धर्मराज, युधिष्ठिर दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना कभी नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मनुष्य दीर्घायु, धनाढ़, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्य हैं। पुण्यकृता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में और अधिक कहने से क्या लाभ है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पंपा कुंसा का महत्व मैंने वर्णन कर दिया। अभी आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया पंपा कुंसा एकादशी का महत्व मैं सुना। अब सुनिए एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बहुत ही क्रूर हिंसक शिकारी क्रोध विद्या चक्र करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके कहा, हे मुनिवर, मेरा कर्म बहेल का है। इस कारण मुझे ना जाने कितने ही निर्दोष पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा। हे ऋषिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने बहेल को आश्विन शुक्ल की पंपा कुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने पंपा कुंसा एकादशी का व्रत आने पर एकादशी का व्रत रखा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही पंपा कुंसा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहन ने विधि विधान से इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और निराहार रहकर व्रत रखा। रात्रि भर जागरण किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया। तब भगवान विष्णु की कृपा से बहे को उसके सभी पाप कर्मों बाद जमदूत बहे को चमत्कार देखकर वे हैरान रह गए। पंपा कुंसा एकादशी के प्रताप के कारण बहेल के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ ही यमलोक जाना पड़ा और वह बहेलिया स्वर्ग लोक से आए हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चला गया। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ ग्यारस माता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का नाम ग्यारस माता के नाम से भी पड़ा है और एकादशी को ग्यारस व्रत के नाम से भी जानते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ जिस घर में ग्यारस माता की पूजा होती है उस घर में सदा समृद्धि बनी रहती है, उस घर में संतानों की सदा रक्षा होती है।
एकादशी का व्रत रखने से और भगवान विष्णु का पूजन करने से जहाँ सारे पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर 11 माता की पूजा करके 11 माता की व्रत कथा जो भी भक्त सच्चे मन से सुनता है या पढ़ता है, उनकी आने वाले हर प्रकार के संकटों से रक्षा होती है। 11 माता स्वयं उनकी रक्षा करती हैं। जो लोग इस दिन व्रत ना भी रख पाए, उन्हें भी 11 माता की इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवतागणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते समय देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रम में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नारिज नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर्ध नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवता गणों को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहाँ अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवता गणों को अजय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, परेशान ना हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम सब इस समय चंद्रावती नगर में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय मूढ़ सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने जब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला, बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए, केवल मूढ़ बच रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसे मारने के लिए चलाते, उसके लिए वह पुष्प बाण सिद्ध हो जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 100,000 वर्षों तक इस प्रकार कहा जाता है कि उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूढ़ नहीं हारा और ना थाका। मूढ़ से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और युद्ध में थककर साथ ही अपनी माया रचाने के लिए भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए।
वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मोर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मूर्ध नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने की ललल करा। तब देवी ने मूर्ध दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। सब बातें को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजित होंगे और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। 11 के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारा भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी पंपा कुंसा एकादशी व्रत की कथा। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों, 11 माता की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 11 माता की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ 11 माता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का नाम 11 माता के नाम से ही पड़ा है और एकादशी को 11 व्रत के नाम से भी जानते हैं। एकादशी का व्रत रखने से और भगवान विष्णु का पूजन करने से जहाँ सारे पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर 11 माता की पूजा करके 11 माता की व्रत कथा जो भक्त सच्चे मन से सुनता है या पढ़ता है, उनकी आने वाले हर प्रकार के संकटों से रक्षा होती है। 11 माता स्वयं उनकी रक्षा करती हैं। जो लोग इस दिन व्रत नाम भी रख पाए, उन्हें भी 11 माता की इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मोर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि अधीन सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने प्रभावित होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में से आ रहे हैं। महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवतागणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, ऐसा व्यक्ति जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है, उसका क्या नाम है, उसने कितना बल है और वह किस आश्रम में है, उसका स्थान कहाँ है, इस सब मुझसे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नारी जंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुहूर्त नाम का एक पुत्र हुआ था। उसकी चंद्रवंती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहाँ अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने केंद्र अगर की वरुण, यम, वायु आदि
सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस व्यक्ति का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य चंद्र प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। असुर निकंदन उस दास को मारकर हम देवतागणों को अजीम बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा कि देवताओं परेशान ना हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम सब इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय तैमूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक अर्चना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें स्वर्ग के समान शुक्राने से बांध डाला। बहुत सारे बाण इस प्रकार मारे गए, केवल बुद्धि चाह वही चाल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। जो भी दैत्य उसे मारने के लिए उसके लिए वह पुष्प बन आ जाता, जो भी बाण उसे फेंका जाता वह पुष्प बन जाता। यहाँ तक कि भगवान ये तो करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और दोनों के बीच लगभग 100 वर्षों तक इस प्रकार युद्ध चलता रहा। कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने भगवान विष्णु बद्रिक आश्रम चले गए। वहाँ यह नाम की स्थिति में विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश करके सो गए। उसका केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान का योग निद्रा की गोद में से सो गए। देखते ही देखते मुगल भी उनके पीछे पीछे आ गए और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान ने शरीर से उज्जवल कांति के रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मोर नाम के व्यक्ति को युद्ध करने के लिए देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मृत व्यक्ति से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। तब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप ग्यारस माता के नाम से पूजित होंगे और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ग्यारस के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारा भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर